नमस्कार दोस्तों, अगर आप भिवानी की सियासत को बड़े गौर से देखें और उसके इतिहास के पन्नों को अगर पलटना शुरू करें तो चौधरी बंसीलाल की और के बाद अगर किसी राजनेता का बहुत लंबी राजनीति में नाम आता है तो वो चौधरी जगन्नाथ का नाम आता है। एक दलित परिवार में पैदा होकर उन्होंने राजनीति की वो जो सीढ़ियाँ चढ़ी, उसकी जो शुरुआत थी वो छात्र राजनीति से रही है। ये बहुत कम लोगों को ये बात पता होगा कि हरियाणा में जो शुरुआत के छात्र नेता थे उनमें से चौधरी जगन्नाथ एक थे। वो अपनी हॉकी टीम के कैप्टन रहे हैं। इसरवाल गांव में जन्म लिया था उन्होंने और कई बार वो मंत्री रहे और 5 बार वो विधायक भी रहे। और तोसाम हल्के से जिससे चौधरी बंसीलाल ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, वो उस जनरल सीट पर दलित घर में पैदा होने के बावजूद जनरल सीट पर वो विधायक बने थे। तो आज उनके बेटे चौधरी जगन्नाथ के बेटे चौधरी जितेंद्र राज जी हमारे साथ हैं और इन्होंने अपने पिताजी के साथ बहुत लंबा राजनीतिक दौर देखा है। तो आज चौधरी जगन्नाथ के जीवन के पन्नों की जानकारी हम चौधरी जितेंद्र सिंह के लेंगे। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है। तो उन्होंने लोकसभा का भी एक चुनाव लड़ा। हाँ, 1971 में चुनाव लड़ा। चौधरीलाल एक ही चुनाव लड़ा मेरे ख्याल से लोकसभा। हाँ जी, हाँ जी, 1971 का चुनाव लड़ा था। चौधरीलाल साथ थे उस टाइम। ये विशाल हरियाणा पार्टी से लड़ा। उस चुनाव चिन्ह वही था उस पार्टी का, सूरज ना। हाँ जी, सूरज का निशान था। तो जब 91 में वो उन्होंने फैसला किया कि वो चौधरी भजनलाल का साथ छोड़ के अविपा के साथ जा रहे हैं, तो चौटाला गए, तो वो किसकी तरफ से पहल थी? वो तब तो आप काफ़ी मैच्योर हो चुके थे उनकी राजनीति। सुरेंद्र सिंह जी की तरफ से पहल थी, बंसीलाल जी की तरफ से ही थी। अच्छा, तो फिर वो उन्होंने ये कहा था कि भाई अपने इलाके में अब आप लोग सारे हो जाओ तो वे सारे मिलके न एक सरकार बना सकते हैं और अपने इलाके की जो पानी की समस्या है हो रहा है। 91 में फिर वो चौधरी 95 में, हाँ 95 में वो बंसीलाल जी के साथ आ गए। हाँ हाँ। तो 96 में जो सरकार बनी उसमें फिर मंत्री बने वो। यस, फिर जयप्रकाश, मैं खुद गया जेपी के पास मिलने के लिए, बातचीत के। उनकी चौटाला की विकेट की थी। तो उन्होंने मेरे को भेजा वहाँ पे कि भाई जयप्रकाश से बात करो तुम जाके। तो मैंने बात की, फिर उन्होंने कहा कि भाई चौ साहब जैसा कहेंगे हम तैयार हैं। तो अच्छा, हाँ। तो उन्होंने भी फिर विकास पार्टी ज्वाइन की, जयप्रकाश जी ने। हाँ। फिर वो केंद्र में सांसद भी बने, फिर केंद्रीय मंत्री बने भी रहे। और जिंदल साहब थे ना, सारे ग्रुप इकट्ठा हो गए उस टाइम। पूरी सरकार बन गई थी हमारी। तो जब चौधरी बंसीलाल जी के साथ हो रहे, फिर लास्ट में चौधरी बंसीलाल जी को भी, चौधरी बंसीलाल से भी उनके मतभेद हो गए इस बात पे कि अब उनकी तरफ से नहीं थे कोई, वो तो एक अपनी शैली थी उनकी आवाज़ उठाने की। तो चौधरी बंसीलाल की सरकार तोड़ने में अहम भूमिका भी चौधरी जगन्नाथ जी की थी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने सरकार तोड़ी थी उस समय। उन्होंने सरकार तोड़ने में तो उनकी कोई भूमिका नहीं थी। चौटाला साहब के साथ चले गए थे ना वो, तो बाद में गए थे, सरकार टूट चुकी थी जो। अच्छा, उन्होंने समर्थन किया था। अच्छा, फिर चौटाला साहब के साथ भी ज़्यादा बस वो तो आवाज़ उठाते थे। जैसे ये सारे विधायक ये शराबबंदी की वजह से बोले, भिवानी के जितने विधायक थे, इम्पोर्टेंट खास बात है, तो सारे जितने विधायक थे ये बोले जी शराबबंदी की वजह से हार गए। सुरेंद्र मुश्किल तो 10,000 वोट से जीतते थे तब तो ये बोले चौधरी साहब को कहो कि भाई सुरेंद्र ने सीएम बना दो और आप ये शराबबंदी को विड्रा कर लो। अच्छा, फिर आगे सरकार चलती रहेगी, वो मैनेज कर लेगा। तो फिर बोले भाई ये बात कहा कौन, उसने बंसीलाल ने। तो सारे ने बोले भाई तो जगन्नाथ ही कह सकते हैं। अच्छा, तो वह सारे बाद में बोले ठीक से मत कह दूँगा भाई, मेरे के यहाँ लगा। तो दादरी में उन्होंने फिर ये बात चौधरी बंसीलाल को कहा कि भाई ऐसे ऐसे सुरेंद्र ने बना दो सीएम और अपने विड्रॉ कर लो ताकि फिर आगे ठीक हो जाए, पैसे की दिक्कत, मतलब सारा काम ठीक हो जाएगा। तो फिर वो नहीं, उन्होंने चिढ़ गए थे ना वो इस बात चिढ़ गए। फिर वो बिगड़ गई। फिर वो आपस में ये वो हर चीज़, फिर वो नहीं, उससे पहले तोड़ा फोड़ी चली रही थी गवर्नमेंट में। हाँ, वो कभी उधर जा रहे थे, हाँ कभी उधर जा रहे थे। तो बस उस वजह से फिर वो गिरनी थी सरकार। तो बीजेपी ने विड्रॉ कर लिया समर्थन और बीजेपी ने चौटाला को समर्थन कर दिया, बस वो टूट गई सरकार। तो उनका जो लास्ट इलेक्शन था वो 2000 का चुनाव था। 2000 का चुनाव कांग्रेस पार्टी से भिवानीखेड़ा से। हाँ। और वो एंट्री थी रामकिशन फौजी की ओहिपा से। हाँ हाँ। तब 2 ही सीट आई थी मेरे ख्याल से। बस एक तो शाम नहीं भिवानी की रही, एक भिवानी की और तो उस टाइम तो शाम भी आ रहे थे वो 22,000 से। सुरेंद्र सिर्फ बंसीलाल जी यहाँ से जीते थे। बंसीलाल जी मुश्किल से, हाँ ये सारे वासुदेव जी शायद उनके सामने थे।
लड़ रहे थे चुनाव। जी। तो 2001 में उनका निधन हो गया। हाँ, 26 जनवरी को। 2-3 चीज़ें और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो वो धनाढ़ परिवार से नहीं थे तो उनके पास गाड़ी घोड़े कब आए, मतलब पहली कार आप लोगों के घर में कब आई? पहली कार हमारे घर में आई 1995 में। अच्छा, 95 में? हाँ, 62 में चुनाव लड़ा और 95 में गाड़ी मिली 95 में पहले? भी हमने चंदा कराया था सारा गाँव में। अच्छा, हाँ जी। तो जो तनख्वाह उनका थी वो रोटी पानी में चली जाया करती? तब तो तनख्वाह की विधान MLA की तनख्वाह ही नहीं होती थी। मेरी मम्मी टीचर थी, उनकी तनख्वाह से चलता था काम। अच्छा, रसोई का तो हाँ वो तो बताते हैं कार्य। तो वो तो पिताजी लास्ट तक बसों में ही चलते रहते थे। आपके घर में तो बहुत बड़े बड़े राजनेताओं ने खाना खाया है। हाँ, मेरे ख्याल से हरियाणा में खाना सभी ने खाया है। हाँ, कौन कौन लोग आते रहे हैं आपके घर पे उस समय के बड़े नेता? इतना तो बहुत आते रहते थे, हम तो बच्चे थे। तो बाकी पब्लिक जो गांव के जो अपने इलाके के जो लोग थे, शहर के, मनीराम बागड़ी जी रात में सोया करते थे। हाँ, बहुत आए मनीराम बागड़ी तो आए। मनीराम बागड़ी जी खूब। चौदेलाल, मनीराम बागड़ी और पूरे चंद्रशेखर जी, ये सारे आए हुए। आम पब्लिक भी खूब आती थी उस समय। ज्योति बसु वगैरह, ज्योति मार्गे बसु आते थे, वो आए थे। अच्छा। हाँ, आम पब्लिक तो 24 घंटे आती थी, चाहे वो सरकार में हो चाहे ना हो, क्योंकि वो जुड़ाव था। ये तो सभी कहते थे वहाँ चौटाला परिवार में, जो भी चौधरी प्रताप सिंह भी, रंजीत भी, अबे भी, कि भी चौधरी जगन्नाथ के हरियाणा में जितने यार आज तक हुए हैं, जितने थे, इतने यार दोस्त किसी लीडर के आज तक हुए नहीं। और चौधरी जगन्नाथ जी के जीवन के बारे में ये कुछ बातें थी। और अगर आप जितेंद्र जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मैं इनका नंबर स्क्रीन पे दे दूंगा। आप जी। चौधरी जगन्नाथ से संबंधित कोई सवाल हो तो आप इनसे पूछ सकते हैं। और जितेंद्र जी से मैं निकाला इसके लिए आपके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, हमारी तरफ से शुक्रिया।